और रही आप एक बात बोल रहे थे, एक बार अजय तो ये बोल रहा है, अब वो तो मेरी माँ समान है। हाँ। मैं तो उस टाइम 17 साल का था, मेरे को क्या नॉलेज थी। हाँ। उसने 3 कांड किए हैं। हाँ। उस उम्र में 3 कांड किए, तीनों मेरे पास प्रूफ है उसके। क्या क्या कांड है विजय की घरवाली के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं आग लगाने के, तो आपका क्या कहना है? पहले तो अपना परिचय दो, आपका नाम। मेरा नाम करनैल है हाँ। और मैं जो विजय है उसकी मौसी का लड़का हूँ। जो विजय की मम्मी है वो मेरी सगी मौसी है। हाँ। और जो ये दिलबाग है ये मेरा ताऊ जी है। हाँ। ठीक है। और इसके ऊपर नहीं, इन्होंने मेरे ऊपर, मेरा बड़ा भाई है काला, उसके ऊपर है, मेरे पिताजी के ऊपर है और मेरी मम्मी के ऊपर, सभी के ऊपर इन्होंने ये आरोप लगाया है। ये आग इन्होंने लगाई। हाँ। अगर उनके पास कोई प्रूफ है तो प्रूफ दें पहली बात तो। हम्म। अगर फिर भी चलो ना एफआईआर करवा रखी है, इस मामले में अगर हम दोषी मिलते हैं हाँ। तो प्रशासन, समाज जो भी हमारे सजा देगा वो हमें मंजूर है। अन्यथा अगर इसके अंदर हम दोषी नहीं मिले तो मैं उस पूरे परिवार के ऊपर मानहानि का केस दायर करूंगा। और एक बात है, ठीक है ना, इनका कोर्ट में केस चल रहा है, अगर कल ने उनके परिवार में से कोई भी वह कुछ सोच जाए, खुदा ना करे, और कुछ हानि हो जाए तो वो कल फिर बोल देंगे अब इन्होंने किया ये काम, तो आगे भी इल्जाम लगाएंगे। तो मेरी तो कहने की बात यही है, अगर उन्होंने हमारा नाम ले रखा है, बिल्कुल एफआईआर में भी लिखवा रखा है, मीडिया के सामने बोला है, अगर हम दोषी हैं तो हमारे को सजा मिलनी चाहिए और प्रूफ चाहिए। ठीक है। अगर हमने ये काम नहीं कर रखा तो मैं उनके ऊपर मानहानि का केस दायर करूंगा पूरे परिवार के ऊपर। और जो विजय ने किया ये गलत काम कर रखा है, उसने बिल्कुल ही गलत कर रखा है जो इसके साथ होने लग रहा है। अच्छा। पूनम के साथ। और रही आप एक बात बोल रहे थे, एक बार अजय तो ये बोल रहा है, अब वो तो मेरी माँ समान है। हाँ। मैं तो उस टाइम 17 साल का था, मेरे को क्या नॉलेज थी। हाँ। उसने 3 कांड किए हैं। हाँ। उस उम्र में 3 कांड किए, तीनों मेरे पास प्रूफ है उसके। क्या क्या कांड है? एक कांड तो ये है, हमारा परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है, परिवार में एक लड़की थी हमारी, तो नाते में बेटी लगती है, हम उसके काका लगते हैं, गाँव की? खुद परिवार में ही। अच्छा। तो उसके साथ उसने गलत हरकत की, थाने तहसीले हो गए, मार पिटाई हो गई। उसके बावजूद विजय ने मेरे को क्या बोला, भाई तू एक काम कर, तेरा ड्राइविंग लाइसेंस, तेरी बैंक खाते की कॉपी, तेरे डॉक्यूमेंट सारे इसने दे दे, मैं इसको गाड़ी दिलवाऊंगा, चंडीगढ़ मोहाली ये कार चलाया करता टैक्सी। तो वहाँ यू जॉब करने लग गया। फिर इसने क्या किया, वो जो लड़की अब वो आई हुई है, शादी कर रखी है जिन्हें, हाँ। उसके साथ कोर्ट मैरिज कर ली उसने वहाँ पे, उसको यहाँ पे ले आया। ये एक गोवाना के पास गांव है, उसका नाम मेरे ध्यान में नहीं है, ब्राह्मणों की लड़की थी, उसको यहाँ पे लेके आ रहा था वो। मैं मेरे घर पे था, ये मेरे चाचा जी का मकान हो तो एक्सपायर हो गया अब, बाकी मेरी आंटी को भी पता है, सभी को पता है। उसका मेरे पास फोन किया उसने, भैया ऐसे ऐसे बात है और यहाँ के अपने संभाल ले इसको। मैं यहाँ पे आया, अजय और वो लड़की दोनों यहाँ पे थे, साथ में वो जो हमारी सिस्टर मुकेश वो भी आई हुई थी, वो भी आ गई यहाँ पे। मुकेश, अजय, मैं और वो लड़की, एक हमारे ताऊ का लड़का खुद परिवार में ही दीपक नाम है, जो आज हैदराबाद जॉब कर रहा है, वो भी मैंने बुला लिया यहाँ से, मेरे से बड़ा है। हम चारों जने, अजय को मैंने 2 थप्पड़ भी मारे उस टाइम पे यहाँ पे, उस लड़की को लेके। हाँ, अजय मेरे से छोटा है, उसको धमकाया भी, 2 थप्पड़ भी मारे। उस लड़की को लेके हम जुलाना तक गए, बाइक के ऊपर 4 आदमी थे, दुखी हो गए। फिर मैंने गाड़ी मंगवाई मेरी सिस्टर के कहने पे, उस गाड़ी में बिठा के उसके घर पे छोड़ के आए हम। वहाँ उनका कोई शादी का प्रोग्राम था, किसी को पता चला नहीं चला, हम उसको छोड़ के आ गए। तो ये 3 प्रूफ तो अजय के मेरे पास हैं, जो कि वो अपने आप में ये बोल रहा है ना भाई मैंने कोई गलती नहीं कर रखी आज तक भी, अब भाई मेरी माँ समान है। ठीक, ये 3 प्रूफ तो मेरे पास है। अगर आप चाहोगे तो जो हमारे परिवार की वो बेटी है, वो परिवार भी आएगा मीडिया के सामने, वो भी आपके सामने ये बोले हाँ इस लड़के ने ये गलती की थी। हाँ। और रही ये मुकेश वाली बात है, वो भी बोलने लग रही है जो हमारी सिस्टर है, अगर भाई ये तो अनपढ़ गवार है, जिस टाइम शादी करने गए उस टाइम नहीं पता था इसको, अगर भाई अनपढ़ है, मना कर देते, क्योंकि सही जिंदगी खराब करी। हमारे साथ तो क्या है, मेरे फादर और 5 भाई हैं, 7 किले जमीन के थे, 1.25 किला का करीब एक का बाटा हो था। जो आपका झगड़ा है उसके बारे में बता रहे हो? हाँ, सारा जो वो बोलने लग रहे हैं ना अकबा है, उनके साथ तो हमारी पुरानी रंजिश सौ ने आग लगा दी होगी। तो
मेरे दादा से धोखे पे 3 किला अकेले ने नाम करवा लिए। किसने? मेरे मेरे दादा से मेरे ताऊ ने, दिलबाग ने। दिलबाग ने। हाँ, 3 किला अकेले नाम करवा लिया, हालांकि उसका तो 1.25 किला बट्टा आने लग रहा था। हाँ। किले नाम करवाने के बाद दोनों, मेरी दादी और मेरा दादा दोनों निकाल दिए, अच्छा। घर से निकाल दिए इसने। हाँ। हमारे पास रहे हैं वो, हमारे पास उनकी डेथ हुई, हमने उनका सब कुछ किया था, ठीक है। और फिर इसके आपने जमीन आपने बेच दी? जो मेरे पिताजी के हिस्से आने लग रही थी वो हाँ। मेरे पिताजी ने बेच दी। अच्छा। हाँ, उसने 1 किला जमीन का, हालांकि हाँ, वो ये आरोप लगा रहा था कि उन्होंने अपनी जमीन तो दे बेच, और वो चाह रहे हैं भाई मारा वाली ले लेना चाह रहे हैं। हमने कुछ नहीं लेना चाह रहे। सुनो मेरी बात, हमने कोर्ट में केस डाल दिया था। हाँ। जिस टाइम जमीन का पता चला, हाँ। अस्सी से हम जीत गए, हिसार से हम जीत गए। हाँ। मेरा ताऊ हो गया कैंसर का मरीज, हमें पता चल गया। तो मैंने, एक मेरा चाचा था मेरे पापा का से छोटा, उन दोनों के ये बोल दिया था, अब ये जमीन यहीं पे रहेगी, कुछ नहीं है, इस मैटर को छोड़ दो आप, ये अंदर जाएगा, ये मर जाएगा, कैंसर का मरीज वैसे हो गया। वो केस मैंने बंद करवाया था, आज भी उस केस के सारे डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं, और हमने इसकी जमीन से कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं लेना देना। जब पता चले, हमने पंचायत करी, मैंने परिवार के आदमी इकट्ठे किए थे, और परिवारों के भी थे, दूसरे परिवारों के भी, बड़े बूढ़े जो अपने हुए हैं सारे इकट्ठे करके न वहाँ पे चले गए थे हम। तो उस टाइम बात हो गई थी भाई, फसल के 10,900 रुपये बने थे गेहूं के, अगर भाई हमें पूनम को दे देंगे। मेरे दादाजी हैं, सबसे बड़े हैं परिवार में। उसने ये बोला था, भाई दिलबाग तू सूबेदार की पेंशन लेने लग रहा है, तू पूरे 10,000 रुपये दे दे इसको। 100 रुपये ही बात थी, तो उसने मना कर दिया देने से। फिर मेरे दादाजी बोले, भाई तू 100 रुपये नहीं दे रहा ना, तू 900 रुपये तू रख, पूरे 9,000 दे दे, ठीक है। और जमीन का क्या है, जमीन ना तो या बहु ठेका न दे होगी, ना किसी ने आधा न दे होगी, तू चाहे ठेका न दे चाहे आधा न दे, जो भी इसका हिस्सा मावा है इन बच्चा का, उसके पैसे तू इसने दे दिए। बोले ठीक है। पंचायत के अंदर हाँ भर ली, 3 दिन बाद मना कर दिया, ना तो 9,000 रुपये दिए ना जमीन। उसने तो ये बोला है वीडियो में कि वो पूनम ने ये कहा है कि भाई वो गुडरी होके किस तरह भी स्त्रियां आके देगा नहीं, मैंने तो मैं लेऊंगी। ऐसा कुछ नहीं बोला। अगर वो ये बात बोलने लग रहे हैं जो पंचायत के 3 दिन घूमता रहा पैसे मिलिए। बिल्कुल नहीं, 3 दिन के बाद अगर आप कहोगे तो मैं मेरे दादा को यहाँ बुला दूंगा जो पंचायत के अंदर मौजूद था। हाँ। आप उनसे पूछ लेना। हाँ। ठीक है। 3 दिन तक इंतजार करके जो इसका भाई है पूनम का, उसने उसके पास फोन किया मेरे दादा के पास, मौसा जी 3 दिन हो गए, क्या फैसला किया? बोला भाई मैं जा रहा हूँ उनके घर पे, फिर बताऊंगा तेरे को। वहां पे हो गया तो उसने मना कर दिया, बोले हम कुछ नहीं देंगे उनको, तब तक केस नहीं उठाएगी। अच्छा, आपकी और मतलब अजय और के साथ आपकी अनबन कब से है? हमारी अनबन कम से कम नो मान लो आप 15 साल से, तब से है जब ये जमीन नाम मेरे दादा से धोखे में करवाई थी, तब से हमारी अनबन है। ना कोई हमारा लड़ाई झगड़ा, ना हम वहाँ आते ना वो हमारे वहाँ आते, अपने आप शांति से ना आते ना। हाँ, कोई मैटर नहीं किसी प्रकार का। हमारे घर में अगर कोई जमीन उन्होंने धोखे से जो नाम करवाई है, हाँ हाँ, कारण वही है। हमारी जो बोलचाल खत्म हुई थी वो यही कारण से हुई थी, जो धोखे से जमीन नाम करवाई और बूढ़ी को दोनों को बाहर निकाल दिया घर से। वहां से बोलता चाल हमारी बिल्कुल खत्म हो गई। उसके बाद हमारे घर में खुशी है गमी है, ना तो वो हमारे वहाँ आते और ना हम वहाँ पे जाते। और पूनम के साथ फिर कब से तो मतलब तारा आना जाना? या पूनम के साथ तब से आना जाना हुआ है जब ये इस चीज का पता चला है विजय ने दूसरी शादी कर ली है, तब पता चला हमें, और तब से आना जाना शुरू हुआ है। पहले इनके साथ भी तुम्हारा मतलब नहीं, कोई वो नहीं था, इनके साथ भी कोई आना जाना ही था। मेरे को तो ये भी मालूम नहीं था, मैं तो ये मान रहा था एक पूनम का मामा का लड़का इधर माड़ी गांव से, 1-2 बार उससे मिला हूँ, मैं तो यही मान रहा था भाई यही विजय का साड़ा। हालांकि मेरे को ये भी पता नहीं था पूनम का सगा भाई भी है क्या। अच्छा। हाँ, ये भी मालूम नहीं था ना। हम इसकी शादी में आए थे, शादी में भी मैं भी नहीं आए थे। और आप एक बात बोल रहे थे इस पूनम को, अगर भाई जो मौसी की लड़की उसकी शादी की थी, हाँ, वो ये मैटर था। हमारा जो पुराना मकान है वो गाँव के अंदर है, छोटा मकान था, परिवार बड़ा था, वहाँ जगह नहीं थी। यहाँ ये मकान था और जो ये बने हुए हैं खाली थे बिल्कुल, यहाँ पूरा मैदान था। उस जगह के कारण यहाँ पे शादी की गई थी। ना तो मेरे ताऊ ने को पैसा लगा रखे वो शादी में, कुछ नहीं लगा रखे, ना कुछ ले आके दिया। अगर ये बोल रहा है कुछ ले आके दिया, कुछ किया है, तो आओ हमारे सामने बोलो आके, अब ये चीज मैंने दी थी। ठीक है। हाँ जी अंकल जी, आप क्या कहोगे कि आपकी बेटी के ऊपर जो है ये आरोप